नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हो सकती है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है ही है, बहुत ज़बरदस्त। ये एक ऐप है पढ़ AI, है ना। ये चर्चा में आई थी अभी जब UPSC का पेपर हुआ था ना, तो UPSC के पेपर के समय पर इन्होंने इस पेपर को सॉल्व किया था UPSC वाले को AI के थ्रू 5 से 6 मिनट में। तो इनके शायद 175 या 180 नंबर करीब बने थे UPSC के पेपर में। 5 से 6 मिनट में पेपर सॉल्व कर दिया। तो अब देखिए उसकी कलाकारी कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ये वाली ऐप है पढ़ AI, ठीक है, दिखाई दे रही होगी आपको। क्या क्या इसमें कर सकते हो आप, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है डुअल ऑनलाइन टूर्नामेंट, डुअल विद फ्रेंड्स, मतलब दो लोगों के साथ में आप चैट कर सकते हो। चैट किस टाइप की चैट, मतलब आप गेम खेल सकते हो, किस टाइप का गेम, क्वेश्चन आंसर। ये जो ऐप बनी है ना, पूरी तरह से UPSC के लिए समर्पित ऐप है ये। जैसे यहाँ हम गए तो ये नीचे आ रहा है ना ऑल सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज खेल सकते हो एक किसी और बंदे के साथ, या अकेले भी क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो ना, CSAT, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट। तो ये तो रहा आपका कि आप यहाँ सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो। अगर टूर्नामेंट्स खेलना है टूर्नामेंट्स पे जा सकते हो। डुअल विद फ्रेंड्स, मतलब दो लोग होंगे साथ में तो आपका स्कोर बनता जाएगा, उसमें जा सकते हो। अब आते हो अगले पे, ये है आपका न्यूज़ फीड, न्यूज़पेपर। इसमें आपको 2 न्यूज़पेपर मिलेंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। UPSC में ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट यही दोनों पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात कर रहे हैं। और हिंदी मीडियम में तो आपको पता ही है कि अगर इंग्लिश नहीं पढ़नी आती तो फिर दैनिक जागरण पढ़ रहे होते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं, उसी पर भरोसा करते हैं। बट यहाँ आपको वो न्यूज़ हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाएंगी अगर आप करोगे तो। जैसे द हिंदू हमने खोल लिया तो द हिंदू का लेटेस्ट न्यूज़ तो ये दिखाया 24-22 तारीख का। तो हम यहाँ चले गए, सेलेक्ट डेट चलो कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, इसका डाटा ऑन कर लेते हैं, डाटा ऑफ है। तो डाटा ऑन कर लिया है हमने। अब देखो, जैसे 22 तारीख की डेट हमने ले ली तो ये आपने देखा कि फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। आप द हिंदू को पढ़ने में कितना समय लगाते होगे और किस अंदाज से पढ़ते होगे, और जब इसे खोल करके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी आर्टिकल है उसके जो शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देते हैं। जैसे ऑथर है इसके इंद्रानील डे, ऑथर, फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में इन्होंने ये शॉर्ट तरीके से निकाल के रख लिया है ना। ये कुछ 7-8 पॉइंट निकालेंगे उसी आर्टिकल के। जैसे वुमेन हैव बीन इंगेज मोस्टली अनपेड फैमिली लेबर वर्क विद ए हाई परसेंटेज ऑफ 36.5% इन 2022 कंपेयर टू 9.3% फॉर मेल्स। अनपेड वर्क में मेल जितने होते हैं इंगेज, उससे ज़्यादा लगभग 4 से 5 गुना महिला इंगेज होती है अनपेड फैमिली लेबर वर्क में। ऐसे डाटा आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि क्लियर कट निकाल करके वो आर्टिकल में से आपको यहाँ दे देते हैं। वैसे आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, आपको ये पता नहीं रहता ना। अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो यहाँ आकर के व्यू फुल इमेज पे जा करके जा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, आर्टिकल तो पढ़ोगे ही, लेकिन इस आर्टिकल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं UPSC में, मेंस में और प्रीलिम्स में। तो देखिए, जैसे ये ऑन किया आपने तो मेंस से संबंधित यहाँ कह दिया नो रिलेटेड क्वेश्चन फाउंड। प्रीलिम्स पे गए तो 2 क्वेश्चन दिखा रहा है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ये इकोनॉमी वाले पोर्शन में 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये आप देख सकते हो, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दे रखा है। अगर आप इसका आंसर जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर लगाओगे तो उसका सही आंसर भी दे देगा। जैसे हम ऐसी तुक्का मार के लगा देते हैं कि चलो ये है, फिर हम सबमिट करते हैं तो ये गलत आ गया, सही आंसर आपका ये है। ये कह रहा है कि डिस्कस विद AI, अब डिस्कस करो AI के साथ में, तो इसने तुरंत यहाँ ला करके दे दिया, ये इसका आंसर वगैरह दे दिया। अब आप यहाँ कहोगे कि आप हिंदी में पढ़ने वाले इंसान हो, तो चलो आपने कहा कि इसको हिंदी में डिस्कशन किया जाए, तो आपने इन हिंदी डाल दिया। अब देखिए क्या ये रिजल्ट निकाल के देता है तुरंत, क्योंकि चैट GPT से ये रिलेटेड, चैट GPT के साथ इसका कोलैब है इस ऐप का, और ज़बरदस्त है UPSC के लिए। तो ये रामबाण साबित हो सकती है। अब लोगों को पता नहीं है ना इसके बारे में, थोड़ा जागरूकता कम है। और ये कोई विदेशी ऐप नहीं है, इंडियन ऐप है, ठीक है। जैसे इसने आंसर दे दिया,
सरकार के समावेशी विकास के उद्देश्य को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन से सहायता कर सकते हैं? स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो आंसर दे दिया, सही उत्तर है केवल 1, 2, 3, ये दिख रहा है। अब आगे देखिए, इसने एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़बरदस्त दिया है। इसका इस्तेमाल करके तो मार्केट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालते हैं ना लोग, वो निकाल सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन रख करके। आजकल चल भी रहा है, यही तो धांधली चल रही है। चैट जीपीटी AI का इस्तेमाल करके लोग राइटर बन रहे हैं। अब आंसर दे दिया इसने प्रॉपर, देख लो, है क्या नहीं? हिंदी में दिया है बाकायदा, तो हम इंग्लिश में बोल रहे थे। तो अब गो बैक जा सकते हैं। हमने एक चीज़ देख ली कि हम इस तरीके से आर्टिकल पढ़ सकते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों को समय निकाल करके, और ये देख सकते हैं किस आर्टिकल से मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, किस आर्टिकल से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओगे तो वो दे देगा 2013 का डेट भी दे दिया, इकोनॉमी सेक्शन में आया था, और जो क्वेश्चन आया था वो भी दे देगा। और पहले जो हमने किया था वही तुम दोबारा से कर लोगे। तो ये रिलेटेड UPSC प्रीवियस क्वेश्चन आपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, एक और धमाका दमदार, वो है आपका बुक से रिलेटेड। अब दोनों बुक दिख रही है, UPSC का रामबाण और UPSC का जो बोला जाता है कि ऑथेंटिक बुक हो आपके पास और NCERT हो। तो आपने जैसे NCERT बुक्स खोल लिया, तो आपने न्यू क्वेरी खोली, आपने 11th और 12th की यहाँ बुक देख ली सारी, है ना, ये जितनी भी है, आप कुछ किसी भी एक चीज़ का निकाल के देख लो। अब हमने कहा कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन हिस्ट्री वर्ल्ड, हमने ये खोल दिया। अब इसमें जो देगा एक्सप्लेन आप करवा लो किसी भी चीज़ का, है ना। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इस टाइप से आप पूछ सकते हो। यहाँ आप क्वेश्चन अपना भी दे सकते हो कि आपको कुछ क्वेश्चन है कि नहीं। तो उस टाइप से, जैसे मुझे इसी को एक्सप्लेन कराना था, मैंने कहा चलो इसी को देख लेते हैं कि क्या बताता है ये, निकाल करके टाइमिंग देगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, फिर ये अपने तरीके से आंसर निकाल देगा। किसी भी सब्जेक्ट का जो हम NCERT देख रहे थे ऊपर, आपको कोई भी क्वेश्चन इससे पूछना है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो विद UPSC के आंसर फॉर्मेट में देगा उस आंसर को, समझ रहे हो ना आप। तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ AI के नाम से आप इसको डाउनलोड करके और यूज करके देख सकते हो। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये इन्हेंस कर देगा, थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आंसर आ चुका है, देखो क्वेश्चन ऊपर वाला ही था। विच एलिमेंट ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर वर रिव्यू इन द 14th and 15th सेंचुरी। आंसर दे दिया इसने, ये देखो दे दिया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में क्या बोला उसने, तो इन हिंदी इसको तुम बस निर्देश दीजिए, ये उसको कन्वर्ट कर देगा हिंदी में। जनरेटिंग आंसर फॉर यू, इट मे टेक सम टाइम, वी विल नोटिफाई यू वंस इट्स जनरेटेड। देखिए करेगा जरूर पक्का। लो हो गया ये। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति का पुनरुद्धार, परिचय दे दिया, परिचय ये लिखा हुआ आगे देखो। फिर जो बॉडी पार्ट हम लिखते हैं, कला और वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य और मानवतावाद में मानवतावादी संस्कृति, बहस और चर्चा, विज्ञान और दर्शन दे दिया, ठीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन दे दिए, फिर निष्कर्ष दे दिया एंड में। है कि नहीं ज़बरदस्त। अब आप पीछे हटिए, बुक चैट आपने कर ली, ट्विटर चैट भी कर सकते हो, आस्क MCQ भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी आपने NCERT वाला देखा था, UPSC की जितनी भी ऑथेंटिक बुक हैं वो सारी बुक्स यहाँ दे रखी हैं आपको। लक्ष्मीकांत है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन बाई राजीव अहीर, इंडियन आफ्टर गांधी बाई गुहा, रामचंद्र गुहा, है ना, इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, ये सारी बुक्स हैं। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जैसे आप लक्ष्मीकांत की खोली आपने तो इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, वो आंसर निकाल के देगा आपको, है ना। जैसे वाइज आर्टिकल 32 कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से आपने क्वेश्चन इसको दिया। क्वेश्चन इसको आपने जैसे ही दिया तो आर्टिकल 32 का जो क्वेश्चन आपने इसको निर्देश दिया था उसका आंसर ये निकाल के दे देगा। इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट विद कंक्लूजन, समझे। ये देखिए दे दिया ना आंसर। आपने ये क्वेश्चन पूछा था, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन दिया, फिर इन्होंने इंट्रोडक्शन इतना दे दिया,
उसके बाद फंडामेंटल राइट्स वो सारे डिस्कस कर लिए, क्यों बोलते हैं, जुडिशियबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एंड सुपर सस्पेंशंस, कंक्लूजन कर दिया उसके बाद, है कि नहीं। इसी को आप हिंदी में देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया था, जब ये आंसर आपका मिल जाए तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन ऊपर आता है डाउनलोड करने का, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप अगर पेपर ही पढ़ना चाहते हो तो न्यूज़पेपर के लिए काफ़ी बेहतरीन है। ये आर्टिकल आप डेली के पढ़ सकते हो, यहाँ ये आ जाते हैं, है ना। ये द हिंदू के इधर हैं, जैसे ही आप चेंज करोगे इंडियन एक्सप्रेस तो इंडियन एक्सप्रेस के खुल जाएंगे, है ना। ये जितना भी आपको पढ़ना हो। तो कैसा लगा ये वीडियो, देख के बताना, और आप इस्तेमाल करके देखना इसको, बहुत ज़बरदस्त है। और इंग्लिश पढ़ने में कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं है। द हिंदू आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास नहीं मिलता पेपर, तो यहाँ पढ़ सकते हो। और वो भी ये आपको डिटेल एनालिसिस करके बता रहा है ना, आपके क्वेश्चनों को बता रहा है कि यूपीएससी में किस ईयर कितने क्वेश्चन इस आर्टिकल से आ रखे हैं पहले, मेंस में कैसे किस टाइप्स के क्वेश्चन इस आर्टिकल से पूछे हुए हैं, सब बताएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।